इन वेरियस इलास्टिक कांस्टेंट्स, विभिन्न प्रत्यास्था नियतांकों में संबंध। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रत्यास्था नियतांक y, ईटा, k और सिग्मा इनमें आपस में संबंध ज्ञात करेंगे। प्रत्यास्था स्थिरांक एक दूसरे से संबंधित होते हैं क्योंकि वास्तव में एक परिवर्तन के साथ दूसरा परिवर्तन स्वयं ही होता है। जैसे यदि किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन किए बिना उसके पृष्ठों पर लंबवत बल लगाकर आयतन परिवर्तन किया जाए तो अनुदैर्ध्य व अनुप्रस्थ विकृतियाँ साथ में उत्पन्न होगी। अतः वस्तु के आयतन प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक और पायसा नियतांक में संबंध ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि आयतन स्थिर रखकर आकृति में परिवर्तन करें तो हम जानते हैं कि परस्पर लंबवत संकुचन और विस्तार विकृतियाँ उत्पन्न होगी। अतः इससे वस्तु के यंग प्रत्यास्था गुणांक, दृढ़ता गुणांक और पायसा नियतांक में संबंध ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो रिलेशन है वो यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक और सिग्मा में संबंध। माना चित्रानुसार ए बी सी डी, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश इकाई लंबाई का एक घन है और बल F लगा जो है इसके प्रत्येक फलक के लंबवत और समान रूप से बाहर की ओर कार्य करता है। घन में आयतन प्रतिबल जो होगा वो आयतन प्रतिबल यानी बल बटे क्षेत्रफल, तो F और जो क्योंकि इकाई लंबाई का घन है इसलिए क्षेत्रफल भी इकाई होगा, तो आयतन प्रतिबल F के बराबर होगा। बल लगाने से पूर्व घन का आयतन V जो होगा वो 1 × 1 × 1 = 1। चूँकि प्रत्येक जो प्रसारी बल है अपनी दिशा में प्रसार और अपनी लंबवत दिशा में संकुचन उत्पन्न करता है। यानी यदि x दिशा में बल लगाकर x दिशा में लंबाई में वृद्धि होती है तो y और z दिशा में संकुचन होगा। तो माना एकांक तनन प्रतिबल के कारण एकांक लंबाई में प्रसार विकृति अल्फा और अनुप्रस्थ प्रसार विकृति बीटा है, अर्थात x दिशा में बल F के कारण x दिशा के अनुदिश कोर की लंबाई में a अल्फा वृद्धि होगी, परंतु y और z दिशाओं में संकुचन बीटा F होगा। तो इस व्यवस्था के अनुसार चित्र में सभी बलों के प्रभाव के कारण घन की x दिशा में भुजा की नवीन लंबाई का मान निम्न होगा। Lx = 1 + x दिशा में प्रतिबल के कारण विस्तार माइनस y दिशा में प्रतिबल के कारण x दिशा में संकुचन माइनस z दिशा में प्रतिबल के कारण x दिशा में संकुचन। अतः घन की x दिशा में भुजा की नवीन लंबाई Lx = 1 + f अल्फा माइनस f बीटा माइनस f बीटा, ये इक्वल होगा 1 + f अल्फा माइनस 2 बीटा। इसी तरह से घन की y दिशा में भुजा की नवीन लंबाई Ly = 1 + f अल्फा माइनस 2 बीटा और z दिशा में घन की नवीन लंबाई 1 + f अल्फा माइनस 2 बीटा। तो अब ये जो बल लगाने के कारण घन जो आयतन चेंज हुआ है तो नया घन जो बनेगा विकृत घन जिसको कह सकते हैं उसका आयतन V = 1 + f अल्फा माइनस 2 बीटा का होल क्यूब। और अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू बहुत कम है, अत्यल्प है, इनके मान कम मानने पर ये जो द्विघात प्रमेय से विस्तार करने पर 1 + 3f अल्फा माइनस 2 बीटा यहाँ पे बाइनोमियल प्रमेय के अनुसार विस्तार किया गया है। और चूंकि अल्फा और बीटा बहुत छोटी राशियां हैं इसलिए इन राशियों के उच्च घात के पदों को अन्य पदों की तुलना में नगण्य माना जा सकता है। अतः आयतन में परिवर्तन डेल्टा V = V डैश माइनस V = 1 + 3 अल्फा माइनस बीटा माइनस 1 और ये आ जाएगा 3f अल्फा माइनस 2 बीटा। अब आयतन विकृति का जो ज्ञात करते हैं तो आयतन विकृति का फॉर्मूला होता है आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन, ये आ जाएगा 3f अल्फा माइनस 3 बीटा अपॉन अल्फा माइनस 2 बीटा अपॉन 1, ये आ जाएगा 3f अल्फा माइनस 2 बीटा। अब चूंकि एकांक क्षेत्रफल वाले प्रत्येक पृष्ठ पर बल F है अतः प्रतिबल भी F के तुल्य होगा।
अतः आयतन प्रत्यास्थता गुणांक K इज इक्वल टू अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृति, तो F/3F अल्फा माइनस 2 बीटा, और ये आ जाएगा 1/3 अल्फा माइनस 2 बीटा। इसको लिख सकते हैं 1/अल्फा/3 1 माइनस 2 बीटा ओवर अल्फा। चूँकि अनुदैर्ध्य विकृति जो होता है वो होता है लंबाई में परिवर्तन बटे आरंभिक लंबाई। अब एकांक लंबाई के लिए लंबाई में परिवर्तन अल्फा है, तो F प्रतिबल के कारण लंबाई में परिवर्तन F अल्फा और आरंभिक लंबाई 1। अतः y या प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति इज इक्वल टू F/F अल्फा इज इक्वल टू 1/अल्फा। और चूँकि हम जानते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू बीटा/अल्फा, जिसे किया जाएगा y/3 1 माइनस 2 सिग्मा या y इज इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 सिग्मा। तो ये जो रिलेशन है वो यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और पॉइसन नियतांक में संबंध बताता है। इसी तरीके से हम दूसरा रिलेशन ज्ञात करेंगे y, ईटा और सिग्मा में। तो माना कि चित्र में जो है एक L लंबाई का एक घन है जिसका सामने का फलक ABCD स्थिर है, और यहाँ पे इस डायग्राम में फ्रंट फेस ही लिया गया है। घन के जो आधार जो फेस है उसमें जो साइड है CD उसको स्थिर रख करके ऊपर की जो फेस है उसका जो AB दिशा है उस पर स्पर्शीय बल F लगाने के कारण घन में अपरूपण विकृति उत्पन्न हो जाती है। अब घन की जो नई स्थिति है फलक की वो A', B', C', D हो जाती है और ये थीटा कोण से अपरूपित हो जाता है। तो इसमें जो विकर्ण है BD उसकी तो लंबाई में वृद्धि होती है जिसको NB' से शो किया गया है, और जो विकर्ण है AC उसकी लंबाई में कमी होती है और ये संकुचित हो जाता है। तो यहाँ पे अपरूपण कोण थीटा, क्योंकि अपरूपण कोण जो है इलास्टिसिटी की सीमाओं में, प्रत्यास्थता की सीमाओं में अत्यल्प होता है, इसलिए ये tan थीटा के बराबर ले सकते हैं। और ये आ जाएगा AA'/AD इज इक्वल टू BB'/BC इज इक्वल टू L/L। यहाँ पे शीयरिंग स्ट्रेस जो होता है वो बल बटे घन के ऊपरी फलक का क्षेत्रफल, तो F/L²। अब अपरूपण गुणांक का जो सूत्र होता है या दृढ़ता गुणांक का वो होता है अपरूपण प्रतिबल अपॉन अपरूपण विकृति, तो ये हो जाएगा ईटा इज इक्वल टू T/थीटा। लेकिन अपरूपण प्रतिबल पर जो प्रमेय है उसमें हम जानते हैं कि AB की दिशा में अपरूपण प्रतिबल का मान BD की दिशा में स्वयं के बराबर विस्तार प्रतिबल व उसकी लंबवत दिशा में उतने ही संपीड़न प्रतिबल के तुल्य होता है। तो माना कि अल्फा और बीटा क्रमशः अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दिशाओं में एकांक प्रतिबल के लिए विकृतियों के मान हैं। तो विस्तार प्रतिबल या T प्रतिबल के कारण BD में वृद्धि होगी BD T अल्फा, और AC के अनुदिश संकुचन प्रतिबल के कारण भी BD में विस्तार होगा, ये होगा BD T बीटा। तो BD में कुल विस्तार जो होगा खुद की दिशा में तो विस्तार के कारण, और उसके लंबवत दिशा में जो संकुचन प्रतिबल हो रहा है उसके कारण भी विस्तार में होगा BD T अल्फा प्लस बीटा। अब अगर हम जो है DB' पर B से BN लंब खींचा जाए, और ये पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि ये जो त्रिभुज है BNB' इसको एक थीटा छोटा कोण है, इसलिए जो एंगल है इसको समकोण त्रिभुज लेते हुए, समद्विबाहु त्रिभुज लेते हुए हम NB' ज्ञात करें तो यह आएगा BB' cos 45 डिग्री, और ये L/√2। और जो विस्तार है BD में NB' वो है BD T अल्फा प्लस बीटा, दोनों को बराबर कर देंगे। और इसके बाद हम इसमें कुछ नियतांकों का उपयोग कर लेते हैं, क्योंकि कैपिटल T L/L को लिख सकते हैं T/L/L, ये T/थीटा ये ईटा के बराबर हो जाएगा। बीटा/अल्फा होता है सिग्मा, और यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है 1/अल्फा। इनका उपयोग करें तो हमें प्राप्त होगा ईटा इज इक्वल टू y/2 1 प्लस सिग्मा, या y इज इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। तो ये जो रिलेशन है ये यंग प्रत्यास्थता गुणांक और अपरूपण गुणांक और पायसा अनुपात में संबंध को व्यक्त करता है। तो इसी तरीके से हम इनके आपस में जो संबंध है उनको ज्ञात कर सकते हैं।